सुगाचिया गोता का एपिसोड 19 आ चुका है और पिछले एपिसोड में जहाँ पे हमने देखा कि कैसे मेरी रियो ने कैकरोट की बीबी के छक्के छुड़ा दिया और जब्बार के अंदर कुछ एक्स्ट्रा छेद करके वहां से जानकान को बचा लेती है। अगर तुमने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाओ जाके देख के आओ एपिसोड 18। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं एपिसोड 19। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे अपना जोरियल टाइकून रूदो को बता रहा है वॉचमैन सीरीज के बारे में कि वॉचमैन सीरीज क्या है। और हम ये भी देखते हैं कि वो जो कोर था, मतलब वो हार्ट के जो भी कह रहे हो, जिसके अंदर टाइफून ने एमओ के बूट्स को वहां रखा था और वहां से टेंटिकल्स निकल के उसके उस बूट्स के पावर्स को अब्सॉर्ब किया। मतलब वहां पे बेसिकली मैं कहूँ वहां पे अपना टाइफून रूदो को समझा रहा है अबाउट द वॉचमैन सीरीज कि वॉचमैन सीरीज क्या है, ये कितने पावरफुल है, कौन यूजर है और कितने पार्ट है अबाउट दिस। और अगर तुम्हें जानना है इसके बारे में कि बिकॉज की वॉचमैन सीरीज क्या है, यूजर कौन है, तो मैंने इससे पहले मैंने चैनल पे एक वीडियो डाली है अबाउट वॉचमैन सीरीज की कौन यूजर है और कितने यूजर है, कितना पावरफुल है वॉचमैन सीरीज। तो इसके बारे में अगर तुम्हें जानना है डिस्क्रिप्शन में तुम्हें ये वाला वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा तो बता दूंगा पर पूरा डिटेल में ब्रेक डाउन करना नहीं, तो वो वाली वीडियो देख सकते हो। और जहाँ पे टाइफून रूदो को बताता है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था अबाउट वाइटल इंस्ट्रूमेंट, की जहाँ पे मैं खुद का एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था बट मैं बार बार फेल हो रहा था। बिकॉज ये जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वॉचमैन सीरीज की, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये किसी भी नॉर्मल वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बहुत ऊपर आता है, सुपीरियर है एक तरफ से। बिकॉज जब कोई भी वाइटल इंस्ट्रूमेंट नहीं था तब यही थे वॉचमैन सीरीज के वाइटल इंस्ट्रूमेंट। और जहाँ पे हम देखते हैं टाइफून के हाथ में एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है जो कि टाइफून ने क्रिएट किया है, ठीक है, जो कि वो बनाना चाहता था बट वो एज अ फेलियर निकला। बट टाइफून को पता नहीं था कि उसने क्या बना दिया, बिकॉज उस वाइटल इंस्ट्रूमेंट से वो वेपन तो नहीं होता बट वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट इतनी पावर रखता है कि वो एक ट्रैश बीस्ट को क्रिएट कर सके। कि अगर तुम्हें याद हो एपिसोड 3 एपिसोड 4 में जब रियो एक ट्रैश बीस्ट से लड़ी थी, उसके अंदर से एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट मिला था एक कटर की तरह। तो वो भी एक चीज है, बिकॉज जब ट्रैश बीस्ट क्रिएट होता है या फिर वो किसी वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर्स को अब्सॉर्ब करता है तो वो ज्यादा पावरफुल होता है और ज्यादा सुपीरियर होता है किसी एक नॉर्मल ट्रैश बीस्ट से। और अगले सीन में हम देखते हैं रूदो का पास्ट की, जहाँ पे स्पेयर के लोग रूदो को कैसे बुरा भला कह रहे हैं। मतलब वो लोग कि ये खूनी का बेटा है, इसके बाप ने बहुत सारे लोगों को मारा है, इसको गड्ढे में फेंक दो, ये कर क्या रहा है, इसको तो कहीं बंद करके रखना चाहिए। मतलब एक तरह से उसकी सोसाइटी, उसके लोग उसको ब्लेम कर रहे हैं। अब देखो भाई, मैं तो कहता हूँ कि सोसाइटी है ही, तुम चाहे सोसाइटी के लिए मटका दो, नाच लो, बट वो तुम्हें गाली देगी एट दैट। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे रूदो की हालत बहुत खराब है, वो बहुत दर्द में है बिकॉज उसके हाथ जो है वो बहुत उसे पेन देते हैं, बिकॉज उसके हाथ दर्द में रहते हैं हमेशा। जहाँ पे रेक्टो आके देखता है कि रूदो दर्द में है बहुत ज्यादा, तो वो उसको पट्टी करता है, पानी की पट्टी उसको पोंछ देता है और कहता है कि स्टे स्ट्रॉन्ग। और लिटरली जहाँ पे रेक्टो एक पिता की तरह रूदो को देखता, केयर करता। और पता नहीं मुझे लगता क्यों है, ये कंफर्म तो नहीं है बट मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि हाँ एट द एंड रेक्टो रूदो के पापा को जानता था या फिर कुछ ऐसा कनेक्शन होगा उनके बीच कि वो रूदो को जानता है और इसलिए रेक्टो उसको इतना ध्यान रखता है। कहीं ना कहीं से भी कांटेक्ट होगा बिकॉज सही में रेक्टो बहुत ही केयर करता है रूदो की। और अगले सीन में हम रूदो को देखते हैं जो कि दर्द से कर रहा है बिकॉज उसके हाथ तुम्हें पता है। और जहाँ पे रेक्टो के सामने रखी है वाइटल इंस्ट्रूमेंट, वो बुक जिससे तुम किसी का भी माइंड मैनिपुलेट या फिर मेमोरी को इरेज कर सकते हो। और जहाँ पे रेक्टो फाइनली रूदो के लिए ले आता है उसके 3 हार्ट ग्लव्स, जहाँ पे रूदो को बताता है कि आई होप इससे तेरे दर्द कम होंगे, मतलब उसके हाथ के दर्द कम होंगे। और लिटरली जब भी मैं रेक्टो को देखता हूँ मेरे दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन आता है कि इस बंदे के पास दो वॉचमैन सीरीज के वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहे हैं। बिकॉज अगर तुमने मांगा कवर किए तो वहां पर भी वाइटल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम लिस्ट देखें वहां पर भी वॉचमैन सीरीज के ये जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है 3R ग्लव्स और बूट्स, कोट और ये बुक, वो सबसे ऊपर है, मतलब हायर, इनसे ऊपर, इनसे पावरफुल कुछ भी नहीं। मतलब अगर इनका पावर मिल जाए किसी ट्रैश बीस्ट को तो लिटरली वो पावरफुल बन सकते। तो बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि कैसे मिला इसको, कि जहाँ पे मेरी जो थ्योरी है कि लिटरली इसका जो कनेक्शन है वो रूदो के पापा के साथ होगा और ये लगता है रूदो के पापा के साथ ही काम करता होगा पहले। और जब रूदो के पापा को नीचे मतलब पिट में गड्ढे में फेंका गया तब उसके पापा ने बोल के गया होगा कि रूदो का ध्यान रखो और ये सब चीज है। जहाँ पे अगर मैं कहूँ कनेक्शन की बात कि ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि जब रूदो के पापा को फेंका गया, ठीक है, पिट में,
तब रूतो के पापा ने कोट और बूट पहने थे कि वो भी ग्राउंड में चले, और वहीं से ही एमो का बूट और जोडियल को कोट मिला, बिकॉज जोडियल को कोट वहीं पर कूड़े में कहीं पड़ा हुआ मिला था, जो कि उसे उठा के वो खा रहा था जोडियल टाइकून, ठीक है टाइफून। और एमो का बूट तो हम जानते हैं कि वो एक ट्रेडर, मतलब वो ट्रैफिकर जो भी था उसके पास, तो ऐसा कुछ सीन होगा कि रूतो के पापा को जब फेंका तब उसने कोट और बूट पहने थे, और जो बुक और जो ग्लव्स थे वो रेक्टो के पास थे, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि ये चीजें हो जाएं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो? डू कमेंट अगर तुम इंटरेस्टेड हो गाचा में, बिकॉज गाचा को था बहुत ही इंटरेस्टेड है। और हम रूतो को देखते हैं, वो भी कंफ्यूज कि सीरीज क्या है, कि मेरे ग्लव्स, तेरे कोट और एमो के बूट्स, ये सब सीरीज का पार्ट है, तो इसका मतलब और भी है। और उसके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है कि वो तो ठीक है, बट रेक्टो के पास स्पीयर में ये चीज क्या कर रही थी? उसके माइंड में भी आया कि रेक्टो के पास कैसे आई ये सब चीजें, और रेक्टो के पास कर क्या रही थी ये सब चीजें। क्षमा कीजिए देवी और सज्जनों, इस वीडियो को रोक के हम आपके लिए लाए ये ब्रेकिंग न्यूज। आप इस व्यक्ति को देख सकते हैं जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसके पास दो वाइटल इंस्ट्रूमेंट बरामद हुए हैं। अब किसी को नहीं पता कि ये 2 वाइटल इंस्ट्रूमेंट जो कि वॉचमैन सीरीज के हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं, इस व्यक्ति के पास कहां से आए। अब हो सकता है ये व्यक्ति भी एक समय पे क्लीनर्स के साथ मिला हुआ था जो लोगों की जान बचाता था, या फिर ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति उन रेडर्स के साथ मिला हुआ हो, उनके काले कारनामों में। कोई नहीं बता सकता कि ये इसके पास ये चीजें कहां से आई। अगर आपको जानना है और तो बने रहिए, मरवाते रहिए हमारे साथ जॉय बॉय पे। अगर आपको चैन से सोना है तो सो जाओ, सन्नाटे को चीरते भी सनसनी नहीं आएगी। धन्यवाद। वातासीन होगा इतने। और जहाँ पे रूतो के मुंह से ये सारी चीजें सुन के टाइफून भी हैरान कि तुझे नहीं पता था सच में कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कि तुझे ग्राउंड पे आने के बाद ही इन सब चीजों के बारे में पता चला। तो वो कहता है कि वाह, ये तो बहुत ही अजीब चीज है कि दो वाइटल इंस्ट्रूमेंट, मतलब तुम्हारा बुक और जो तुम्हारा वो है, वहां पे होते हुए भी तुम्हें नहीं पता कैसे? और रूदो भी हैरान हो जाता है कि असल में ये है क्या, वो भी कंफ्यूज है। तो जहाँ पे टाइफून उसे बताता है कि ये है वॉचमैन सीरीज, और वो डैम श्योर होकर ये बोलता है कि मुझे पक्का पता है कि एक वक्त पे एक इंसान था जो इन सबको यूज करता था, तुम्हारा बुक, कोट, बूट और ग्लव्स। और लिटरली वो मुझे भी जो लगता है वो रूतो के पापा ही होंगे। और जहाँ पे टाइफून रूतो को समझाने की कोशिश करता है कि एक इंसान, जिस इंसान ने ये सारी चीजों को बनाया, कैसे जीता था कि उसने इन चीजों को इतना पावरफुल बनाया, बिकॉज इनका जो एनिमा है, मतलब इनकी जो एनिमा, इनकी पावर है, वो लोगों को पागल कर देती है। बिकॉज हमने देखा है कि जब वो वाला बंदा ट्रैफिकर था, वो पागलपंती करता था एमो के जो बूट्स को जब उसने इनहेरिट किया, बट जब एमो ने उसको टच किया, वो कि एमो वैसे नहीं थी, बिकॉज वो उसको कंट्रोल कर पाती। और वहीं रूतो भी यही कहता है कि ये चीजें मेरे पास बहुत लंबे वक्त से है, बट अभी तक मैं ऐसा पागलपंती चीज नहीं किया। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि वॉचमैन सीरीज के पार्ट और वाइटल इंस्ट्रूमेंट कितना ही भूमिका निभाती है काचेगुता में, जहाँ पे टाइफून का जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट था, जो कि अब इस ट्रैश बीस्ट का कोर है, और वो अपने कोड की पावर्स को इस ट्रैश बीस्ट के अंदर डाल रहा है ताकि इस ट्रैश बीस्ट को और भी पावरफुल बना सके। और जहाँ पे वो ये भी कहता है कि मैंने दूसरे वाइटल इंस्ट्रूमेंट को भी इसको ऑफर किया ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो, और साथ ही साथ मैं तेरे को और तेरे जो कॉमरेड्स, मतलब तेरे बंदों को यहाँ पे इसलिए लाया ताकि मैं तुम लोगों के साथ उड़ सकूं इस पेड़ पे। और ये चीजें सुन के रूतो कहता है कि तूने जब कहा था उड़ना, इसका मतलब तूने ये कहा था कि हम जो ट्रैश बीस्ट के अंदर है उसके अंदर हम बैठ के उड़ेंगे, और हम देख भी सकते हैं कि कितना बड़ा ट्रैश बीस्ट है। और टाइफून कहता है कि हम इसकी सवारी करते हुए बॉर्डर क्रॉस करेंगे। बॉर्डर ही नाप देंगे। मतलब वहां पे जो वॉचमैन बैठा है वो तो नल्ला है। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. और हम देखते हैं कि ये सारी बातें वहां पे अपनी क्यूट गाय जो सुन रही है कि हम ट्रैश बीस्ट के अंदर है, हम इसके अंदर बैठ के उड़ने वाले हैं। और जब उसके कानों में जाता है ट्रैश बीस्ट के अंदर, तो वो आती है कि सही में हम ट्रैश बीस्ट के अंदर। ओ भाई, उससे ज्यादा खुश कोई नहीं है, सही में उससे ज्यादा खुश कोई नहीं है। और वो ये भी कहती है कि अब तो टाइम है ट्रैश बीस्ट के साथ लड़ने का। और अगले सीन में हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि इंजन के सामने था, और वो कहता है चोट तो मारते जोडियल सान, अभी तक मेरी फाइट शुरू नहीं हुई है। चलिए भाई, अगर मैं होता ना टाइफून की जगह, मैं इसका गुद्दी पकड़ता, बोलता कि जा भाई क्लीनर्स मचा तू, नहीं तो मैं बोलता कि चल मेरे बाप मैं जा रहा हूँ,
खुद जाके मैं तेरा एडमिशन करा के आ रहा हूँ क्लियरेंस में कि बहन जी इसका एडमिशन करा लीजिए, वरना ये पिट जाएगा मेरे हाथों। तो जहाँ पे एंजन कहता है कि क्या टाइफून ये कर रहा है, मतलब ये जो हिल रहा है ये टाइफून कर रहा है, तो वो कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ कि वो मेरी तरफ बढ़ रहा है, वो मुझे पीटने आ रहा है कि अभी तक मैंने फाइट स्टार्ट नहीं की, और कहता है कि इसलिए मैंने तुझे कहा था कि मेरे ऊपर हमला कर, पहले हमला कर, पर तूने किया नहीं। और एंजन वहां से चला जाता है कि यहाँ पे रह के मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो वो पीछे से कहता है कि रुक जा, तू कहाँ जा रहा है, तू ऐसे जा नहीं सकता, तू मुझे मारे बिना जा नहीं सकता। तो एंजन कहता है कि नहीं मुझे तो ये मानना ही नहीं। जहाँ पे वो एंजन को रोकने के लिए उल्टी पुल्टी बहुत सारी चीजें बोलता है, और उसकी ये सारी चीजें सुन के एंजन अपना मुंह बना लेता है एक फनी सा कि भाई मैं कहाँ फंस गया, ये कौन है और क्यों हो रहा है मेरे साथ, भाई कोई तगड़ा सा बंदा लाओ जिससे मैं लड़ सकूं, ये बच्चे को भेज दिया। फाइनली हम देखते हैं अपने दो बुड्ढों को और उस बच्चे को, जो कि फाइनली अब शायद फाइट वाइट हो कुछ हो, इन दोनों की बातें खत्म नहीं होती। तो वहां पे वो बंदा कहता, मतलब रेडर बंदा कि ओए ओए जोरल टाइकून, अभी मेरी बातें खत्म नहीं हुई, मैं अभी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ, तो चुप कर। जो डियर के साथ था सांता, वो देखता डियर की तरफ कि डियर अपने पैर मारा जमीन पे, और वो हैरान कि ओ माय गॉड डियर तू क्या कर रहा है। जहाँ पे वो समझता है कि डियर ने अपने पैरों को ऐसे जमीन पे मार मार के भूकंप लाया। वो हैरान कि मैं खुद हैरान कि ये तो नहीं होगी कि जोरल टाइकून ये कर रहा है। और जहाँ पे एट द एंड वो रेडर ही कंफर्म करके बोलता है कि पागल हो गया, हम ट्रैश बीस्ट के अंदर हैं और जोरल टाइकून इस ट्रैश बीस्ट को लेके उड़ रहे हैं, मतलब हम स्पेयर पे जा रहे हैं। तो ये सुन के वो भी बाबला हो जाते कि सही में, पर वहीं पर ही डियर का दूध खत्म हो जाता है और वो आ जाता है अपने फॉर्म में कि दूध वापस कर। और भाई फाइनली इस बच्चे को मैं एक्शन में देखने वाला हूँ। मैं खुद जानना चाहता हूँ कि ये इतना एटीट्यूड में क्यों रहता है, मैं खुद जानना चाहता हूँ क्या है इसके पास। साला बोट, मतलब वो बोट होता है क्या होता है वो। और जहाँ पे हम फाइनली उन दोनों के वाइटल इंस्ट्रूमेंट को देख पाते हैं, जहाँ पे डियर का जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वो है वही निप्पल, ये जो भी कह लो, उसका नाम है सेंटुरालियन, ये कुछ ऐसा था। और जो दूसरा मतलब सेंटा जो है उसका नाम, उसका जो क्लोथ है वो उसका हेडबैंड, मतलब वो क्लोथ उसका कपड़ा ही उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। और जहाँ पे हम देखते हैं सांता अपने क्लॉथ से डियर को पकड़ के उसको घुमा घुमा के फेंक देता और वो उड़ के जाता है और उस दीवार को जाके हिट करता और वो दीवार नहीं टूटती। जहाँ पे डियर मुक्के मारा छोटे छोटे, बट दीवार टूटी नहीं। और उसे देख के वो ट्रेडर भी कहता है ब्रो ये बकचोदी मत कर, ये बकचोदी बंद, तुम लोग सीरियस नहीं ले रही क्या, मतलब वो भी हैरान। और जहाँ पे हम देखते हैं कि रेडर उसको ये सब चीजें बोल रहा होता, बट सांता उसको अपने ही कपड़ों में अटका लेता और कहता है कि डियर की जो पावर है कुछ ऐसी है, जब तक वो किसी चीज पे इम्पैक्ट देता रहेगा वो इम्पैक्ट वापस आके के अंदर ही पावर को रिस्टोर करेगा। ऐसा लाइक कि अगर मैं यहाँ पे मुक्का मारता हूँ तो मैंने जो मुक्का फोर्स मारा वो फोर्स वहां पे लगेगा, बट वो जो पावर है वो मेरे पे रिवर्स आएगा। और हम देखते भी हैं कि धीरे धीरे जो डियर है वो अपने इम्पैक्ट को, अपने पावर को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। जैसे ही वो मुक्का दे रहा है वैसे ही पावर आ रही है और वो नेक्स्ट टाइम उससे ज्यादा पावरफुली पंच कर पा रहा है और ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ रहा है, और वही पावर आ रही है और फिर वो उसी पावर को और भी ज्यादा तरीके से रिलीज कर रहा है। मतलब भाई समझ रहे हो कि वो जितना ज्यादा तगड़ा मुक्का मारेगा उतना ही ज्यादा तगड़ा पावर उसके पास बैक आएगा और वो इतना ही ज्यादा पावरफुल होता रहेगा। मतलब मुक्का मारा पावर वापस आए, मुक्का मारा पावरफुल होता रहा। भाई रोदो दूर रहा इससे, ये तेरी तोड़ देगा। सो जो भी हो, आज का ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड होता है, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें देखी, अबाउट जाना, हमने वाइटल इंस्ट्रूमेंट, बकचोदी भी देखी, मजे भी आए। तो एंजॉय था ये एपिसोड, एंजॉयबल था। तो तुम्हें कैसा लगा ये एपिसोड, डू कमेंट और काचे को कैसा जा रहा है। और थैंक यू तुम सबका अपने 600 कराने, दैट्स मीन अ लॉट फॉर मी। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, आई कांट इमेजिन कि जितना तक मैं पहुंचूंगा, हो सकता है तुम कहते हो कि बार बार मैं यही कहता हूँ, बट नहीं, सही में यार तुम लोगों का प्यार और तुम लोगों का ये जो हिट मुझे मिलता है वो मज़ा ही आता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। और जल्दी से 1K भी अपने हो जाए तो मैं Q&A भी करूं, वहाँ पर मैं तुम लोग से सवाल जवाब करना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन है। तो आई होप जल्दी अपने 1K भी हो जाएंगे। तो डू सब्सक्राइब, पसंद आए तो, और लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाने।